बहुत ही ताज़गी देने वाली जगह लगी। पहले तो मैं दोपहर में जाने को लेकर संशय में था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो बहुत सारे लोग घूम रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे, शादी के लिए फ़ोटोशूट कर रहे थे, वर्कआउट कर रहे थे, डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, रील्स बना रहे थे। कोई भी वहाँ पर शांतिपूर्ण समय बिताने के लिए जा सकता है और यह पारिवारिक पिकनिक के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहाँ लॉन का रख-रखाव बहुत बढ़िया है और तालाब भी मौजूद है और फव्वारे भी है। लोधी गार्डन पेड़ों के साथ साथ स्मारकों के बारे में भी जाना जाता है। यहाँ पर पुराने, उलझे हुए और दुर्लभ पेड़ है, लेकिन उन्हें सराहने के लिए किसी जानकार गाइड की ज़रूरत होती है। कम से कम लोधी गार्डन 20वीं सदी की एक रचना है, जब लोधी और सैयद राजवंशों की कब्रों के आसपास बसे गांव खैरपुर को अंग्रेज़ों ने साफ़ कर दिया और उसके निवासियों को दूसरी जगह बसाया गया था। यह दिल्ली में सैर करने या पिकनिक मनाने के लिए खूबसूरत जगहों में से एक है, जैसा कि मैंने पहले बताया, क्योंकि इस पार्क के भीतर हरियाली के साथ साथ 4 स्मारक है जिन्हें 1 घंटे में आसानी से देखा जा सकता है। पार्क को पहले लेडी विलिंगडन गार्डन के नाम से जाना जाता था, जिसको कि अंग्रेज़ों ने बसाया था। तत्कालीन वायसराय की पत्नी के नाम पर इसका नाम रखा गया था और फिर आज़ादी के बाद 1960 के दशक में इसका नाम बदलकर आज का लोधी गार्डन कर दिया। हाँ, मतलब मुझे तो एक लगता है कि यहाँ पे एक एक जैसे ही मतलब मोनूमेंट लगता है मतलब एग्जैक्टली हर एग्जैक्टली तुमको ये सारे मॉन्यूमेंट्स इसलिए आइडेंटिकल लग रहे हैं बिकॉज द पीपल who built these monuments were actually very poor in their imagination when it comes to arts and culture. It is only in India that these barbaric people have learned some art and culture and built these monuments. The ओके। place from where these people came, they don't have such things. पर जो लोग लोधी गार्डन एंजॉय करने आते हैं, उन हिंदुओं को, उन भारतीय लोगों को लोधी गार्डन के पीछे के खूनी इतिहास का भी पता होना चाहिए कि जो लोग वहाँ पर दफन हैं, वे वास्तव में कितने क्रूर, आक्रमणकारी और लुटेरे व्यक्ति थे, जिन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बल्कि अपनी लूटपाट का अड्डा बनाया। उन्हीं में से एक का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जिसको कि सिकंदर लोदी के नाम से जाना जाता है। सिकंदर लोदी के बारे में हमने पढ़ा है कि भाई उसने आगरा की स्थापना की, पर हम अच्छे से जानते हैं कि आगरा को महाराजा अग्रसेन ने बनवाया था और उसको अग्रवन के नाम से जाना जाता था। तो आगरा और मनकामेश्वर, ये सारी चीज़ें इन लोगों के आने से पहले ही एग्जिस्ट करती थी। तो दिल्ली के सल्तनत में जो सुल्तान सिकंदर लोदी था, जो कि लोदी वंश का एक महत्वपूर्ण सुल्तान था, उसकी माँ एक सुनार जाति की हिंदू थी और फिर भी वो जो है एक धार्मिक रूप से असहिष्णु व्यक्ति था। चूँकि सिकंदर की माँ हिंदू थी, इसलिए उसने राजनीतिक लाभ के लिए सुन्नी रूढ़िवादिता का सहारा लिया और अपनी इस्लामी साख को साबित करने की हमेशा कोशिश की। वह अपने सहधर्मियों को यह दिखाने के लिए बहुत उत्सुक रहता था कि वो एक कट्टर मुसलमान है, किसी भी शुद्ध अफ़गान मुसलमान से कमतर नहीं है। ये हमेशा ही होता है कि जो लोग टेक्निकली कन्वर्टेड होते हैं, वे अपने ओरिजिनल फॉलोअर से ज़्यादा असहिष्णु और कट्टर होते हैं। उसने हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। मुग़ल बादशाह जहांगीर के समय में लिखी गई तारीख़ दाऊदी नाम के एक इतिहास में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा मथुरा और उसके आसपास के मंदिरों के विनाश का उल्लेख है। लोदी ने प्राचीन शहर मथुरा में सभी धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने एक ब्राह्मण बोधन को केवल इसलिए सूली पर लटका दिया क्योंकि उसका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम बराबर है। दिल्ली के इस सुल्तान ने नागरकोट में स्थित ज्वाला देवी के मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े कसाईयों में बांट दिए ताकि वे उससे मांस तौल सके। यही नहीं, उसने हिंदुओं पर फिर से जजिया कर लगाया था। सिकंदर एक धार्मिक कट्टरपंथी था। उसने अपने राज्य में नाइयों को हिंदुओं के बाल और दाढ़ी काटने से प्रतिबंधित कर रखा था। उसने हिंदुओं को थानेश्वर के पवित्र तालाब और यमुना नदी में स्नान करने पर भी प्रतिबंध लगा रखा था। नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति, जिसके बारे में मैंने अभी मेंशन किया कि वे उसका इस्तेमाल मांस नापने के बाट के तौर पे इस्तेमाल करते थे। वह उडगीर, नरवर, चंदेरी और अन्य स्थानों में भी कई मंदिरों का विनाश के लिए जिम्मेदार था। उसने छोटे छोटे गांवों में शरिया अदालतें स्थापित करके हिंदुओं पर शरिया कानून लागू किया।
इसे मध्ययुगीन तालिबान शासित अफ़गानिस्तान का एक प्रारूप कहा जा सकता है। तारीख़-ए-दाऊदी में और भी उल्लेख है कि कैसे सिकंदर लोदी ने 16वीं शताब्दी में मथुरा के प्राचीन श्री कृष्ण मंदिर जो कि जन्म स्थान मंदिर माना जाता है, उसको नष्ट किया। जब संत रविदास उनके दरबार में पहुँचे तो लोदी ने हिंदू धर्म का उपहास किया और उसे पथभ्रष्ट लोगों को भ्रमित करने वाला मार्ग बताया और काफ़िरों की चालबाज़ी बताया। सुल्तान ने आगे कहा कि वैदिक धर्म एक बीमारी की तरह है जो केवल दुख का कारण बनता है। यह कोई धर्म नहीं बल्कि पागलपन है जो कल्पना से भरा हुआ है। केवल इस्लाम ही स्वर्ग की ओर ले जा सकता है, ऐसा सिकंदर लोदी का मानना था। जो लोग उसे मानने से इनकार कर देते वे नरक की आग में जलते हैं, सुल्तान ने ये कहा और उसने संत रविदास से धर्म परिवर्तन के लिए कहा। सुल्तान ने आगे कहा कि अगर रविदास वैदिक धर्म छोड़ के इस्लाम अपना लेते हैं तो उन्हें राज्य में सर्वोच्च मौलाना का पद दिया जाएगा और वे प्रसिद्ध हो जाएगा और हर कोई उनसे डरेगा। सुल्तान के इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए संत ने हिंदू धर्म के खिलाफ उनकी टिप्पणियों का प्रतिवाद किया। उन्होंने वैदिक धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या की और साहसपूर्वक कहा कि वे अपना धर्म छोड़ने के बजाय मरना पसंद करेंगे।